गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताए। अब जो अपने फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काम आएंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों देखो, ट्रिग्नोमेट्री की हमने 90 डिग्री तक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है अपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, उनकी वैल्यू हम टेबल से निकालना सीख गए। अब 90 डिग्री से ऊपर वाले एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज के टॉपिक में मैं ये सिखाऊंगा। देखो बच्चों, एक पूरे सर्कल में जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और वापस 0 पर आए तो 360 डिग्री। अब इनको बोलेंगे हम क्वाड्रेंट। जो ये डिवाइडिंग पार्ट है इनको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट, चतुर्थांश क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हो गया बच्चों हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं, बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सपोज जैसे अपने को साइन 70 डिग्री की वैल्यू देखनी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखना कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो 70 डिग्री हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब कैसी आएगी, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा होते हैं पॉजिटिव और रिमेनिंग हो गए नेगेटिव। रिमेनिंग का मतलब इसके अलावा जो बचे हुए टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोस थीटा, जो रिमेनिंग चारों बचे हुए हैं वो कैसे हो गए, नेगेटिव। साइन और इसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक, ये तो पॉजिटिव हो गए और रिमेनिंग कैसे हो गए, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल है कोट थीटा, ये तो कैसे हो गए, पॉजिटिव और इनके अलावा जो 4 रिमेनिंग बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है वो कैसे हो गए, नेगेटिव। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये तो पॉजिटिव हो गए और रिमेनिंग कैसे हो गए, नेगेटिव। अब बच्चों जो क्वाड्रेंट सिस्टम है इसको याद रखने का एक छोटा सा फॉर्मूला है ASTC। ASTC से याद रखेंगे, A का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में S का मतलब साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये तो होंगे पॉजिटिव और रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ASTC थर्ड क्वाड्रेंट में T का मतलब टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग कैसे हो गए, नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग कैसे हो गए, नेगेटिव। अब ये हमारे को टेबल समझ में आ गई। ये क्वाड्रेंट में जो हमने 360 डिग्री को एक क्वाड्रेंट में डिवाइड करा था, ये समझ में आ गया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। सपोज मैं ये कहूँ कि tan 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, tan 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अभी हम यहीं से बता सकते हैं 120 आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, 120 किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग क्या होते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब हमारे को एक बात पता चल गई कि tan 120 डिग्री की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। अब हमको ये तो पता चल गया पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, लेकिन वो वैल्यू होगी कितनी, उसके लिए कुछ फॉर्मूले, वो फॉर्मूले भी नहीं है, एक बार देखेंगे तो अपने को वैसे ही लर्न हो जाएंगे। देखो बच्चों, फॉर्मूले लिखे मैंने, साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। किसी भी एंगल को हमको इस फॉर्म में तोड़ना है, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा में। सपोज 120 है, 120 डिग्री को तोड़ना है, इसको डिवाइड करना है n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। अब इसको 120 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 से डिवाइड करो इसको, 90 से 1 टाइम्स जाएगा और प्लस में बचेगा 30, 1 इंटू 90, 90 प्लस 30, 120 हो गया। ऐसे ही इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 इंटू 90
माइनस 120 है 60, तो इसको दो तरह से लिख सकते थे 120 को, 1 इंटू 90 प्लस 30 और 2 इंटू 90 माइनस 60, 2 इंटू 90 180 माइनस 60 वही 120 हो गया। ऐसे तोड़ते हैं, तो ऐसे तोड़ने पर देखो n की वैल्यू ओड भी हो सकती है और n की वैल्यू इवन भी हो सकती है। n की वैल्यू बच्चों ओड भी हो सकती है और इवन भी। अगर हमने तोड़ा है और उसके तोड़ने पर n की वैल्यू अपनी अगर इवन आती है तो उस केस में साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, ये प्लस माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। और अगर n की वैल्यू ओड आती है तो ये प्लस माइनस साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। साइन किस में हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे प्लस माइनस में से देखो, यहाँ पर भी पीछे जो प्लस माइनस है तोड़ रहे हैं, ये प्लस में भी टूट सकता था और माइनस में भी टूट सकता है। एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आएगा, पहले फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर प्लस माइनस साइन थीटा लेना है या प्लस माइनस कोस थीटा लेना है, इसको भी मैं एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा। वैसे बता देता हूँ, अगर हमको 120 की वैल्यू निकालनी है साइन 120 की, तो साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर प्लस माइनस में से भी अपन कौन सा साइन लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। कौन सा साइन लेंगे, प्लस का। तो एक बार हम देख रहे हैं कि n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा साइन में, प्लस माइनस साइन थीटा हो जाएगा इफ n इज इवन। इवन का मतलब सम संख्या, और इफ n इज ओड, n विषम संख्या में आ रहा है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। ऐसे ही कोस n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस माइनस कोस थीटा होगा इफ n इज इवन, और इफ n इज ओड तो प्लस माइनस साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। टेन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, n इवन है तो ये प्लस माइनस टेन थीटा में, n ओड है तो प्लस माइनस कोट थीटा में। कोट n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस माइनस कोट थीटा इफ n इज इवन, और इफ n इज ओड तो कोट बदलेगा टेन में। तो सिंपल सी बात है, देखो हम किसी भी एंगल को n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा में तोड़ेंगे उसको। अगर n की वैल्यू इवन आती है तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, जैसे हम फॉर्मूले से देख रहे हैं। और अगर हमारे तोड़ने पर n की वैल्यू ओड होती है, n की वैल्यू क्या होती है, ओड, एक विषम संख्या होती है, तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कोट में, और कोट चेंज होगा टेन में। यहां से देखना है सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। ये बात इंपॉर्टेंट है, सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। देखो एक एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ में आएगा, फॉर्मूले बाकी एक बार में देखते ही लर्न हो जाएंगे ये। देखो बच्चों, देखो जैसे साइन 120 की वैल्यू निकालनी है अपने को, साइन 120 पहले फर्स्ट मेथड से निकालते हैं हम। इसको 120 को तोड़ रहे हैं, साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, तो n इंटू 90 प्लस थीटा क्या हो गया बच्चों, 30। अब देखो n 1 है, n कैसा है, ओड, ओड हो तो साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा ये होता है प्लस माइनस कोस थीटा, प्लस माइनस कोस थीटा। n ओड है तो साइन किस में चेंज हो गया, कोस में। कोस थीटा की जगह क्या है बच्चों, 30। अब देखने की बात यह है कि हम प्लस माइनस में से इसमें प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, ये कहां से पता चलेगा हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 120 की। साइन 120 की, साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहां पर आएगा प्लस का साइन। और बच्चों देखो 90 डिग्री तक की वैल्यू हमको पहले ही पता है, 10th में पढ़ चुके हैं। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2, तो साइन 120 की वैल्यू आ गई रूट 3/2। अब देखो यहां से कुछ बच्चे ऐसा चाह रहे हैं कि सर हम इस तरह से नहीं तोड़ना चाहते, तो कैसे तोड़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम साइन 120 को ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सर हम साइन 2 इंटू 90 माइनस 60, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 90 माइनस 60, वो भी कितना हो गया, 120। अब देखो बच्चों 2 यहां पर क्या हो गया, इवन, 2 क्या हो गया, इवन। और जब मैंने बताया था जब n इवन हो
तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। तो यहाँ पर ये हो गया साइन थीटा। अब थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री आ गया, यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ रहा था 30 डिग्री। अब साइन 60, अब यहाँ पर साइन, यहाँ पर प्लस माइनस में से प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, क्योंकि हमने फॉर्मूलों में लिख रखा है प्लस माइनस साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पर प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, वो डिपेंड करता है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। हमको साइन 120 की वैल्यू निकालनी है। साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, साइन 30 की वैल्यू √3/2। तो चाहे अपन इस तरह से तोड़े या इस तरह से तोड़े, तो दोनों से वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, सेम आ रही है। अपने को एक बात याद रखनी है कि जिस एंगल की वैल्यू निकालनी है उसको डिवाइड करना है n × 90 प्लस माइनस थीटा में। n इवन होगा तो वही रिजल्ट आ जाएगा, साइन का साइन लिखा जाएगा, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। और n की वैल्यू कोट ओड होगी, विषम संख्या होगी, तो साइन चेंज होगा कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो मेरे हिसाब से ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और समझा रहा हूं मैं, देखो बच्चों, सेक 330 डिग्री, सेक 330 डिग्री है, इसको लिखेंगे हम सेक 90 से डिवाइड करते हैं, 90 से 3 टाइम्स जाएगा और फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख देंगे 3 × 90, 270 हो गया, प्लस में कितना बच गया 60, 3 × 90 + 60। अब देखो बच्चों n कैसा है, n हो गया यहां पर ओड, n क्या हो गया ओड। जब n ओड होगा तो चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा कोसेक में, सेक किस में चेंज होगा कोसेक में। तो ये हो गया कोसेक थीटा, लिखते हैं हम, थीटा की जगह कितना आ रहा है 60, तो सेक 330 को हमने लिखा सेक n × 90 + 60। n की वैल्यू कैसे, हम 90 से डिवाइड करके देख रहे हैं बच्चों, वह 90 से 3 टाइम्स जा रहा है, 60 इसमें रिमाइंडर बच रहा है, और यहाँ से n की वैल्यू ओड है, ओड होती है तो सेक चेंज होता है कोसेक में। अब इसके आगे प्लस लिखें या माइनस लिखें, तो सेक थीटा चेंज हो रहा है प्लस माइनस कोसेक थीटा में, तो प्लस लिखें या माइनस लिखें, ये किस पर डिपेंड करता है कि 330 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 330 270 से 360 तक कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। फोर्थ में हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक 330 की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसके आगे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। और कोसेक 60 की वैल्यू हमको पता ही है, साइन 60 का रेसिप्रोकल 2/√3, 2/√3। तो इसके बाद में हम एक एग्जांपल से और समझाते हैं। जैसे हमारे को कोस 120 की वैल्यू निकालनी है, कोस 120, तो चलो हो गया, कोस 210 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको लिख सकते हैं हम कोस 2 × 90 + 30। तो 2 कैसा है बच्चों, इवन, 2 इवन है तो कोस का कोस ही रहेगा, कोस थीटा की जगह कितना आ गया 30, प्लस माइनस में से कौन सा साइन लगाएं, जब n इवन है तो कोस का कोस, साइन का साइन बता दिया। कोस 210 की वैल्यू निकालनी है, 210 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में। थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव है, टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव, बाकी सभी कैसे हो गए नेगेटिव। तो कोस कैसा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। और हमको कोस 30 की वैल्यू पता है √3/2। तो इस तरह से बच्चों हम 90 डिग्री से ऊपर वाले एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक बार इनको घर पर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो फॉर्मूले हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।